निक्की खामोश थी। जब कोई बात गहरे तक उसे चुभने लगती है तो वह इसी तरह खामोश हो जाती है। आज से ही नहीं, बचपन से ही वह ऐसी ही है। न जाने किस गुफा में गुम हो जाती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसलिए उसकी इस आदत को जान लेने के बाद उन्होंने उसकी गुफा में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा कभी नहीं की। जानती थी कि कुछ समय बाद वह खुद ही बाहर निकल गुफा का दरवाजा खोल थिरकने लगेगी। उसका थिरकना, हर समय बोलते रहना, बात बात में खिलखिला उठना, देखा जाए तो निक्की का सच यही है। लेकिन उसके दूसरे सच को स्वीकारना भी अब उनका नियम बन गया है। वह समझ चुकी है कि निक्की का स्वाभिमान अपने दुख, अपनी कठिनाइयों को किसी के सामने खुलकर रखना पसंद नहीं करता। भावनाएं व्यक्त करना तो दूर, किसी को वह यह भी पता नहीं लगने देती कि किस बात से यह कसमसाहट है। उस दुख का कोई औचित्य भी है या नहीं, या वह बस यूं ही तर्कहीन सवालों के वह कुएं में उलझी हुई है। क्योंकि सही गलत के तराजू में निक्की शायद उलझनों को तोड़ना नहीं जानती है। वहीं गुफा में बैठे वह एक कसमकस में घिरी रहती है, चाहे वह स्कूल की परीक्षा की हो या कॉलेज के ड्रामे में भाग लेने के दौरान तैयार होने की, या बैडमिंटन का मैच हारने की। मतलब यह है, थोड़े थोड़े दिनों बाद अक्सर उसके साथ ऐसा हो ही जाता था। वह सिलसिला ज़्यादा लंबा खींचता भी नहीं था। इस बार यह खामोशी कुछ ज़्यादा ही लंबी खिंचती मालूम हो रही है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई उसके साथ। वह भी तो हर बात को लेकर शंकित हो जाती है। बिना पिता के एक बड़ी होती लड़की को संभालना आसान भी तो नहीं। वर्षों से वह उसके ही दायरे में बंधे, उसके आसपास घूमते हुए जीती आई है। कब सोचा अपने बारे में इतने सालों में। इस पर भी निक्की की गुफा का द्वार उनके लिए कभी नहीं खुला। जब जिद पर आती है तो कुछ कहने सुनने की बजाय खामोश हो जाती है। अपनी माँ से भी दिल की बात शेयर नहीं करती। पर इस बार यह गुफा के बाहर क्यों नहीं आ रही है। गुफा के भीतर इतना लंबा समय उसका कभी नहीं बीता। उन्हें लगता है जैसे उन्हें इस द्वार के बंद होने का कारण पता है। सेना से उनकी दोस्ती ही शायद इस मौन का कारण है। इस उम्र में वह दोस्त बनाए, उसके साथ घूमे, हंसी मजाक करे, यही बात शायद उसे कचोट रही है। उसका मन जो खुद इस समय सपनों के राजकुमार की खोज में है, यह संबंध स्वीकार न कर पा रहा हो। जब से उनकी सेना से मुलाकात हुई, वह और उनके सरल व सहज आचरण से प्रभावित हो उनकी ओर खींची है। तब से ही नहीं, निक्की ने शुरू में तो सिन्हा को बहुत ही सहजता से लिया था। उनके साथ बातें करना, घूमना, उनके घर पहुंचकर उन्हें खाने पर बुला लेना, फिर खुद अपने हाथों से जिद करके न सिर्फ खाना बनाना बल्कि बहुत ही मनोहार से उन्हें खिलाना भी सिन्हा में अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है। 50 वर्ष के होने पर भी सिन्हा 35 साल के लगते हैं। आंखों में एक अलग ही तरह की गहराई है। मुस्कुराते ही गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। हर समय सलीके से कपड़े पहने मिले हैं, हर इंच से परफेक्ट मैन। उनके जीवन में भी पत्नी की मौत से अकेलेपन छा गया है। अपने अपने अकेलेपन की वजह से वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। सिन्हा की बेटी माधुरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। उससे जुड़ी बातें उन्होंने कई बार उनके सामने दोहराई थी। पिछली बार माधुरी को लेकर वह उनके घर भी आए थे। माधुरी की सौखी, उसकी निष्कपटता बहुत अच्छी लगी थी उन्हें। माँ का मन उस लड़की पर ममता उड़ेलने को व्याकुल हो उठा। निक्की से 2 साल ही तो छोटी है, चलो एक और बेटी मिल गई। लेकिन निक्की का माधुरी के प्रति व्यवहार सहज न देख उन्हें बहुत अजीब लगा। उसका यह व्यवहार देख उन्होंने भी सिन्हा का शादी का प्रस्ताव टाल दिया। हालांकि वह भी चाहती थी कि उन्हें सिन्हा जैसा साथी मिले जो निक्की को बेटी की तरह मानता है। निक्की जब गुफा से बाहर निकली तो वह चौंक गई। हमेशा टाइट टी शर्ट और जीन्स पहनती थी वह। उनके बार बार कहने पर भी बालों को नहीं बांधती थी। भरपूर सौंदर्य से सराबोर, यौवन की परिपक्वता से लदी, अपने उभारों को खूबसूरती से संवारे उनके सामने खड़ी थी। उनकी हल्के गुलाबी रंग की साड़ी जो जन्मदिन पर सिन्हा ने उन्हें भेंट की थी, मैं लिपटी सुर्ख बिंदी, लिपस्टिक और हाथों में खनकती चूड़ियाँ, गले में मोतियों की माला, सब उन्हें विस्मित कर रहे थे। अचानक माँ का दायित्व उन्हें कचोटने लगा। सिन्हा के साथ अपना घर बसाने के सपने में यह भूल गई थी कि कुछ साल बाद निक्की की शादी करनी होगी। आज कॉलेज में जरूर कोई फंक्शन होगा या फिर किसी सहेली की शादी। पूछने के लिए मुँह खोला ही था कि वह तेजी से बाहर निकल गई। अरे निक्की तुम। सिन्हा उसे अपने घर पर देखकर चौंके। किसी पार्टी से आ रही हो? साड़ी खूब फब रही है तुम पर। इरा भी आई है ना तुम्हारे साथ? नहीं। निक्की के स्वर में तलखी थी। क्या मैं मम्मी के बिना आपसे मिलने नहीं आ सकती? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो हर समय उनका पल्लू पकड़कर चलूँ? निक्की के स्वर के तीखेपन से सिन्हा अचंभित हो गई। अरे नहीं भाई,
शीना ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। गलती हो गई, मैं तो भूल ही गया था कि आजकल हमारी बेटी तीखी मिर्च हो गई है। उन्होंने बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, निक्की ने इस बार लगभग चीखते हुए कहा। आखिर मुझ में क्या कमी है जो आप मुझे प्यार नहीं कर सकते? यह किसने कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? शीना उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार से घबरा गई। मैं जानती हूँ आप मम्मी से प्यार करते हैं, मैं तो मम्मी से ज़्यादा जवान हूँ। फिर आप? निक्की खामोश हो जाओ और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। शीना गुस्से से बेकाबू हो उठे। कहाँ भूल हो गई उनसे जो निक्की उन्हें गलत समझ बैठी। कांपते हाथों से उन्होंने इरा को फोन मिलाया। सब कुछ बताते हुए उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। इरा सोच रही थी क्या सर्वनाश कर डाला था निक्की ने। वह उनके और शीना के बीच के संबंध को लेकर परेशान थी। शीना के साथ हंसते बतियाते वह उस रिश्ते को प्यार नाम दे बैठी। शायद उसका भी कसूर नहीं था। बचपन में ही पिता को खो देने के बाद कोई पुरुष उसके जीवन में इतने करीब पहले कभी नहीं आया। बेटी ने माँ के खिलाफ यह कैसा मौन युद्ध छेड़ दिया जिसमें हर तरह हार उन्हीं की है। निक्की को समझाने का मतलब था विरोध की ज्वाला को भड़काना। यह ना समझ लड़की कहीं शीना के प्रति भावुक हो। कुछ कर बैठी तो क्या होगा, उन्हें कुछ न कुछ तो करना होगा। वह घर से निकल गई। निक्की के पास हमेशा डुप्लीकेट चाबी रहती है। जब वह घर लौटी तो निक्की आ चुकी थी और अपनी गुफा में बंद थी। उन्होंने बिना एक भी पल गवाई दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलो निक्की, बस बहुत हो गया। बचपन से आज तक मैंने कभी तुम्हारी गुफा में घुसने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब नहीं। इस खामोशी की गुफा से बाहर निकल आओ। उनकी आवाज़ की कठोरता और दृढ़ता से निक्की चौंक पड़ी। मम्मी को क्या हो गया है? उसने हजारों बार इस तरह उनका दिल दुखाया है और आज भी तो न जाने उसे क्या हो गया था। जानते हुए भी कि मम्मी और शीना अंकल एक दूसरे को चाहते हैं, वह ऐसी भयंकर भूल कर बैठी। गुफा का द्वार खुल गया हमेशा के लिए। सामने मम्मी खड़ी थी, शीना का हाथ थामे। उनकी मांग में सिंदूर जगमगा रहा था। लाल जरी की साड़ी में कितनी सुंदर लग रही थी। शीना से नजरें मिलते ही उसकी आंखें शर्म से झुक गई। निक्की अपने कमरे में चली गई, पर इस बार दरवाजा बंद नहीं हुआ। गुफा अब रोशनी से जगमगा रही थी। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।